हूँ, कुछ बोलने का तो मन है, लेकिन आप लोगों से यही कहना था कि भाई छोटा भाई एक्सपायर हो गया, तो मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान हूँ। तो बस यही है कि इस पर क्या बोल लूँ, फिर भी बोलना तो देखो ज़रूर है। क्या है कि वही बात है, जब आदमी कुछ उम्मीद करता है खुश रहने की, आगे बढ़ने की, तो दिक्कत परेशानी आ ही जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ है। छोटा भाई था और नहीं रहा। उसका मेरा साथ कुछ ऐसा था जैसे दोनों, सब बोलते थे कि भाई दोनों जुड़वा भाई है, तो ऐसा रिश्ता था मेरा भाई के साथ, छोटे के साथ। तो क्या बोलूँ, समझ में तो आ नहीं रहा। बस ये है, छोटा भाई था तो देखो दर्द होता ही है। और फिर कुछ दिन तो आदमी देखो उसके समझ से बाहर बात होती है और कुछ सोच ही नहीं पाता कि क्या करूं क्या ना करूं। तो मेरी भी थोड़ी हालत ऐसी है कि मैं ये लोग बस बना रहा हूं ताकि मेरे भाई को, आप लोग ये मत सोचना कि मैं वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि मेरे को कुछ फ़ायदा चाहिए, नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी वीडियो देखे मेरे भाई की आत्मा की शांति के लिए दुआ करें, क्यों अब मैं वही कर सकता हूँ भाई के लिए। कोशिश मैंने बहुत की, तो नहीं, तो देखो ऊपर वाले की मर्जी बोल लो या कर्म बोल ले, कुछ ही बोल लो, तो एक बात अपनी घर की कुछ भी कह सकते हो उसमें। तो कंडीशनों का नहीं पता क्या हो जाए कब। अब मैंने जो पहले वीडियो भी डाली थी, और जिस दिन भाई के साथ ही हुई घटना, संडे को 5:30 से 6 बजे के बीच करीब हुआ यह हादसा। तो मतलब बीमार चल रहा थोड़ा सा, और बहुत सी बातें हो जो बता नहीं सकते आदमी। तो जो भी था, भाई था, वही तो दर्द तो होगा ही। और देखो भाई, माँ और बाप सगे जो होते हैं वो एक ही बार मिलते हैं, बार बार तो मिल सकते नहीं ज़िंदगी में। तो भाई देखो दर्द तकलीफ तो है, लेकिन वही है, हर आदमी अगर जो परेशान रहेगा तो उसके बच्चे भी हैं, समाज भी है, सब देखना पड़ेगा, हमें ही देखना, और कौन देखेगा। हालांकि जिसको जो दुख है वही जानता है। अब भाई की बीवी है तो उसको जो दुख है वो उसका दुख है, मान लो मैं उसको अच्छी तरह नहीं समझ सकता, क्यों, अब तो ज़िंदगी जैसे काटेगी, वो तो हम है ही साथ देने के लिए, पर परेशानी होती है। मैं हूँ, मेरा भाई था, तो मुझे पता अपने कैसे बैठते थे भाई दोनों, कैसे बात करते थे। तबीयत जो है दोनों की ख़राब चल रही थी, और सब कह रहे थे कि भाई दोनों में से जो है 2 साल से ही चल रही थी, कभी वो ज़्यादा बीमार हो जाता, कभी मैं, कभी वो ठीक, कभी मैं ठीक। तो ऐसे ही चल रहा था, मतलब कि बात ये नहीं पता था इतनी बड़ी जो है दिक्कत हो जाएगी। और बातचीत भी करते रहते, जब भी मिलता भाई, वैसे दूर नहीं रहता, पास में ही रहता, लेकिन वही बात है, लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जब चीज़ें पास होती है तो उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन वो चीज़ जब दूर चली जाती है तो थोड़ा आदमी ज़्यादा सोचने लग जाता है। तो वही भाई का जो है बहुत ज़्यादा सोच और गम है। और देखो जब कोई भी चीज़ नई नई होती है, कोई भी फिलहाल हादसा, खुशी की तो बात अभी करने की है ही नहीं, तो उसमें थोड़ा आदमी को हफ्ता 10 दिन फीलिंग रहती है। बाकी तो देखो समाज में रहते रहते और हर चीज़ देखते देखते आदत पड़ जाती है। फिर वही ये कहते हैं कि देखो भगवान ने कुछ चीज़ें, जब आदमी हार मान जाता तो भगवान का ही नाम लेता है। क्यों, पहले तो आदमी कहता मैंने किया, मैं हूँ, ये दुनिया की रीति रिवाज है। लेकिन जब उसके हद से बाहर बात चली जाती है तो फिर वो भगवान का ही नाम लेता कि भगवान ने किया है, भगवान की वजह से हुआ है, भगवान की इच्छा नहीं थी, भगवान ने समय पूरा कर दिया था। तो ऐसी बातें
करता मन को बहलाने के लिए और दिखाने के लिए दूसरे को, चलो भाई बुद्धि पता नहीं कहाँ चली जाती है या कुछ हो जाता है भाई, आदमी को कुछ नहीं कह सकता उसका, क्योंकि मेरा भी माइंड थोड़ा ऐसा ही है फिलहाल। तो उसमें कह रही है भगवान ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई है जो कि आदमी के लिए फ़ायदेमंद भी हैं, लेकिन उसको समझने के लिए उस परिस्थिति में जाना पड़ता। कहते हैं जैसे सबको मौत दी गई है, अब आदमी अमर रहे, कभी मरे ना, तो फिर आप सोच सकते हो क्या हो सकता। जैसे पहले बताते थे भगवान वरदान देते थे अमर होने का, और फिर आदमी कोई भी अमर होने के बाद वो फिर अति करता था। बहुत से उदाहरण है, अब किस किस की बताओ, मेरा तो वैसे ही दिमाग कम कर रहा है। तो मतलब कि एक तो भगवान ने कहा कि भाई मौत ज़रूर होगी आदमी की, किस परिस्थिति में होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, वो तो देखो उसके बारे में हमारे समझ में बात आ नहीं रही कुछ भी। तो एक तो ये बात होगी। फिर दूसरा, शरीर में से पता नहीं हो कौन सी चीज़ निकल जाती है कि बंदा तो वही रहता है, बॉडी वही रहती है, लेकिन ना तो वो बोल पाता है, ना कुछ कर पाता है, और ना हम कुछ कर पाते हैं। तो एक उसको दी गई है भाई कि उसको जो है बॉडी ख़राब होने लग जाएगी और उसमें से बदबू आने लग जाएगी, तो वो भी उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। या फिर जैसे भाई बहुत सिस्टम आजकल, हम तो अपनी बात जो है फिलहाल वही बता रहे हैं। तो बॉडी में से जो है बदबू आने लग जाएगी, तो फिर मजबूरी में ही उसको रीति रिवाज करना पड़ेगा समाज में रहना। तो कहते जब तक आदमी की बॉडी को नहीं मिलती, अग्नि नहीं मिलती, बहुत सी बातें कहते हैं बेटा अग्नि देता तो मुक्ति मोक्ष, वो तो देखो जब है सो है, उसका तो बहुत लंबा टॉपिक हो, तो मेरे समझ से बाहर अभी कुछ नहीं, तो दिमाग मेरा काम कम कर रहा है। तो भाई फिर एक बताया गया भूलने की शक्ति दी है भगवान ने, कोई भी बड़ा से बड़ा हादसा हो जाए तो कुछ दिन में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में भूल जाता है। लेकिन देखो मैं एक ही बात हर बार कहता हूँ कि याद ऐसी चीज़ है जो बस रह जाती है, उस याद में ही मैं जीता हूँ और उस याद में ही मैं रहता हूँ। क्यों, वो चीज़ जो है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, यादें। तो भाई मैं तो ऐसी बात करता हूँ यादों की, क्यों, मुझे पता है ना यादें क्या चीज़ होती है। अब नुकसान तो सबका हुआ घर में, और देखो भाई तो देखो भाई है, क्यों, मेरा तो ऐसा भाई था बिल्कुल बचपन से ही साथ रहा है, उसने मेरी कम से कम कई बार जान बचाई, ऐसी बात नहीं है। तो भाई इसके बारे में क्या कहूँ। तो भाई का देखो ऐसा क्या बताऊँ, भाई माँ बाप ये सबको मिलते नहीं, मिलते हैं तो कहीं कदर नहीं होती, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, बस ऐसे ही। मतलब कि आदमी सोच ही नहीं पाता क्या हो रहा है, क्यों, जब ऐसे झटके लगते हैं ज़िंदगी में तो फिर आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता। जो बात है वो सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, और तो वही बात है, कुछ भी जाता है साथ में। तो मतलब माइंड काम करना बंद कर रखा मेरा। तो फिर भी मैं वही बात है, देखो शेयर तो मैं ज़रूर करूँगा, क्यों, मुझे पता है कंडीशन। देखो वही बात है, आज ना कल ना परसों तो मेरे को अपनी लाइफ में जीना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है आएगी जाएगी। और को बताया था कि जब आदमी कुछ करता, अब जैसे मैंने बताया था कि मैं 20 साल में अपनी, छोड़ो उस बात को, तो बाद में बात करूँगा, मेरा जो माइंड इस टाइम ठीक सा नहीं है थोड़ा। तो भाई के मेरी बात याद आ रही, तो भाई की बात करूँगा मैं। तो छोटा भाई था, प्यारा भाई था मेरा, बहुत जिद्दी था। तो देखो छोटा जिद्दी होता ही है थोड़ा बहुत, क्यों, जिद्दी भी वही करता जिसको पता उसकी जिद पूरी होगी। तो छोटा था भाई, तो प्यार अपना ऐसा ही था दोनों का बहुत। मतलब मुझे कभी दोस्त की ज़रूरत पड़ी नहीं ज़िंदगी में, मेरा भाई मेरा दोस्त सब कुछ ही था एक तरह से। तो ऐसे जो है भाई भी बहुत कम ही मिलते हैं
बड़ा भाई होता तो देखो वो तो बाप के समान होता, उससे हर बात नहीं कर सकते हम। लेकिन छोटा भाई जो बराबर का, तो उसमें मेरे में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, एक डेढ़ दो साल के करीब फ़र्क था। लेकिन जो भी देखता तो कहता भाई ये दोनों जुड़वा भाई हैं, और दोनों यही मतलब बातें चलती भाई, दोनों का जोड़ा एक तरह से दोनों जुड़वा भाई है, यही बोलते थे कि हाइट वगैरह कलर वगैरह सेम भाई का तो वैसे ही मिलता थोड़ा बहुत, तो एक जैसे ही मान लो, हमें परछाई और आदमी जैसे आदमी परछाई ऐसे ही मान लो भाई। आगे तो परिस्थितियाँ होती है भी, बच्चे तो देखो थोड़ा बहुत आदमी बढ़ जाता है, फिर कुछ समय ऐसा आ जाता है कि, लेकिन हम दोनों भाइयों में प्यार बहुत था, हमारी जोड़ी शुरू से ही रही है। पढ़ाई लिखाई अपना खाना पीना हर चीज़ भाई दोनों भाइयों ने इकट्ठा ही किया। कभी भी हमारी माँ भी कहती है दोनों जो भी काम करते हैं इकट्ठा करते हैं, तो मतलब याद ही अब है क्या और क्या, बस तो भाई तो चला गया चलो, लेकिन याद तो रहती है भाई, दर्द तो रहता ही है। अब दर्द उसी को रहेगा जिसको होता है। अब ये बातें मैं सबके साथ में शेयर भी नहीं कर सकता, क्यों, घर वाले साथ शेयर करो तो कोई तो आदमी चाहिए घर में हिम्मत बता सके। तो मैं बनता हूँ स्ट्रॉन्ग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ जगह है नहीं कर पाता कंट्रोल में, इमोशंस नहीं कर पाता है इमोशन कंट्रोल कई जगह है। क्यों, वही बात है, जिसको चोट लगती है दर्द उसी को होता है। मेरा भाई तो मेरे साथ में छोटे से बड़े तक रहा है, तो अब याद तो देखो, जो चीज़ दिखाएगी रोज और नहीं दिखा फिर दर्द होता ही। तो मेरा भाई था जैसा भी था ठीक था, बढ़िया था मेरे भाई, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया था, किसी के लिए अच्छा हो या ना हो, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया था मेरा भाई। तो बचपन से ही इकट्ठे ही बड़े हुए हैं दोनों, तो कई बार मेरी जान भी बचाई मेरे भाई ने, ऐसी बात नहीं है। अब हम छोटे छोटे थे तो बात याद आई जाती है, इकट्ठे ही पढ़ने जाती, इकट्ठे ही सारा काम करते घर का दोनों भाई, मतलब वैसा लगा ही नहीं कभी हम दो हैं, एक ही है, ऐसा ही लगा हमेशा, कभी ऐसा महसूस हुआ ही नहीं कि हम दो हैं। मतलब वो मेरी फीलिंग समझता था, मैं उसकी, ऐसा था बिल्कुल। हर काम हमने साथ किया, कभी दोनों भाई आपस में ऐसा नहीं व्यवहार हुआ कि भाई उसने मेरा कुछ खा लिया मैंने उसका कुछ खा लिया, नहीं। अगर जो मैंने खा भी लिया उसका कुछ 10 रुपये, तो मैं खुद मेरे अंदर ऐसे होते, मैंने अपने भाई के 10 रुपये खाए तो मैं उसको 20 खिलाता, ऐसा ही वो था। वैसे तो हम कुछ ऐसे करते नहीं, देखो बचपन में कभी गलती हो ही जाती, देखो हर चीज़ आदमी नहीं रोक सकता अपने अंदर, तो कभी काल कुछ परिस्थिति आ जाती है जो आदमी जो है कर लेता है काम, तो हो जाती कभी मिस्टेक, कोई बात नहीं, चलता रहता जीवन में। तो भाई एक बार जिसने छोटे छोटे थे तो हमारे लड़ाई झगड़ा रहता था भाइयों के बीच में, लेकिन प्यार भी था मतलब। तो उस समय क्या हुआ था कि अपना खेत था वहीं, अपना भैंस वगैरह थी तो वहीं बांध के आते थे हम उनको, और अपना पूरे दिन वहीं रखवाली करते थे भैंसों की। तो वहीं पास में फार्म हाउसेस थे, उसमें अमरूद वगैरह लगे रहते थे। तो हम खेत अपने ऐसे कच्चे उच्चे खेतों में से जा रहे दोनों भाई। अब मैं था जो है बच्चे थे, मतलब कुछ वैसे दिमाग था, तो मैं था बजरंग बली का भगत, तो मैं बजरंग बली को मानता था, और छोटा भाई जो है भोलेनाथ का भगत था। नाम भी उसको सब भोला ही कहते थे, भोले 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 के नाम से मशहूर था। कावड़ भी लाता था, मतलब बढ़िया भक्ति करता था भोले बाबा की। और धर्म पुण्य देखो हर का आदमी करता है, ऐसी बात नहीं है, उसकी तो बहुत लंबी स्टोरी है, मेरे को तो सब याद है, मुझे पता है। पर समय देखो आदमी को गिराता है उठाता है, वही बात है। अब आज कोई कुछ बात कहे, मैं भी कह दूँ अपने भाई के बारे में दो बुरी बात की हो, तो देखो परिस्थिति है कैसी भी हो सकती है। तो मैं बजरंग बली का भगत था, और भाई भोलेनाथ का, कावड़ वगैरह भी लाता था। तो खेत से जा रहे थे अमरूद तोड़ने के लिए दोनों भाई, तो सामने आ गया सांप। सांप छोटा ही था, लेकिन उसके पीछे होता यू टाइप का, वो भोलेनाथ का ही सांप था। तो मेरा पैर उस पर रखने वाला था बिल्कुल, भाई ने एकदम खींच लिया और सांप ऐसे खड़ा हो गया। अब उसने हाथ जोड़े, मेरे को ही बोला देख तू भोलेनाथ को नहीं मानता ना, ये देख भोलेनाथ आ गया ना, हाथ जोड़। फिर मैंने भी हाथ जोड़े, मतलब
भाई भाई थे, बच्चे थे ऐसे ही 12-12, 13-13 साल के थे। तो मैंने भी हाथ जोड़ा। मैं मतलब मानने की बात होती है, मैं भी थोड़ा बहुत मानता, लेकिन हर एक आदमी के मन में एक इष्ट देव होता। तो मेरा बजरंगबली था, उन भाई का जो है भोलेनाथ था। तो ठीक है, बड़े होते गए, जहाँ भी पढ़ते दोनों इकट्ठे ही पढ़ते थे भाई। बहुत अपना बहुत इंजॉय का लाइफ को दोनों भाई ने मिलकर, तो याद तो आ ही जाती है। तो पिताजी थे नहीं 7-8 साल में ही, जब हम बड़े छोटे बच्चे थे तो गुजर गए थे। मैंने एक कहानी भी आपको बताई होगी शायद। उस टाइम मेरे लाल महल जो बताया था, मैं दिखाई हुआ वीडियो में एक दिन। तो लाल महल था उस टाइम, जो भी श्री लाल महल, एक खेत, एक किला 5 बीघा, 1 बीघे में 1000 फुट होते हैं। तो मेरे बाप की ज़मीन बिकी थी उस टाइम। तो मतलब कुछ कारणों से बेच देते हैं, लेकिन पहले के आदमी जो बेचते नहीं थे, लेकिन उस टाइम बेच दी थी। कुछ हिसाब किताब होते हैं। तो उस टाइम हमारे यहाँ जो खेवट एक ही होती है, मतलब एक ही परिवार के सब सदस्य के नाम होती है ज़मीन। तो अपना बेच दिया उस टाइम। तो उस टाइम 3 लाख रुपए आए थे। तो हम वही 7-8 साल के थे, दोनों भाई छोटे छोटे थे। तो हमें इतना जो ज्ञान था नहीं पैसों के मामले में। उस टाइम जो है आदमी थोड़े ऐसे थे कि तो उस टाइम आदमी थोड़े ऐसे थे कि केयर करते थे, ऐसी बात नहीं है, सब एक दूसरे की। तो उस टाइम 3 लाख ऐसे हो गए जैसे कि आज के करीब 8-10 करोड़ रुपए मान लो, इतने थे। क्यों उस टाइम पैसे की अहमियत तो नहीं थी वैसे, क्यों उस टाइम प्यार प्रेम बहुत था, आदमी आदमी को प्यार करता था। आजकल तो भाई जिसके पास पैसा उसी को सब सपोर्ट करते हैं। तो उस टाइम बैंक का इतना कोई चक्कर नहीं था, और पैसे जो घर पे रखते थे अपने, तो पहले बोरी आती थी 80 किलो की, चीनी की बोरी होती थी, मजबूत बोरी थी। अब तो हल्की आ गई 50 किलो की, 45 किलो की ऐसी आती है कुछ। तो उस बोरी में पैसे रख कर अंदर रख दिए। जो ये कमरा ना मेरा, नीचे बेडरूम है, ऊपर वाला बेडरूम है, गेस्ट रूम है। तो उसमें गोसे वगैरह होते हैं जो उपले बोलते हुए, तो वो रखे रहते थे। तो उस टाइम थोड़ा सा पिताजी ड्रिंक वगैरह करते थे कुछ। आपको पता है पैसे आने के बाद कुछ यार दोस्त ऐसे रहते जो कि पैसे के यार मान लो, कुछ ही मान लो। तो आते थे पिताजी के पास, तो पिताजी थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेते थे, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी बहुत, अपना जैसे इंजॉय करना। तो खाली बोतल वगैरह होती थी, और दारू भी यहाँ नहीं मिलती थी भाई। अब तो ये जो मेरा केस बिगड़ा घर का, ये दारू की वजह से ही बिगड़ा भाई। जो बात तो देखो सही बात बतानी चाहिए, क्यों किसी का ज़िंदगी ख़राब करे। मैं नहीं चाहता कि आगे किसी की ज़िंदगी ख़राब हो। कि मेरे घर में जो आज है, जो मेरे अंदर आग लगी हुई है जो है, तो वो इस दारू की वजह से ही है। तो पहला तो मैं यही कहूँगा भैया, दारू वगैरह मत पियो बिल्कुल भी। देखो भगवान जो कहता ना कि भगवान करता है, तो मैं इस चीज़ से थोड़ा, जब नुकसान होता ना, तो फिर भगवान से मैं थोड़ा नाराज़ हो जाता हूँ, सही बताऊँ तो। पिताजी दारू वारू पीते थे, तो हम छोटे छोटे बच्चे थे। तो उस टाइम पैसे की मैं बता रहा हूँ अहमियत कुछ थी नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन वैसे पैसे बहुत थे मतलब कि वे। तो हम जो जो दारू की खाली बोतल होती कांच की, वो ढूंढते थे, और अपने पापड़ वगैरह, मिश्री गोले वगैरह ऐसे कुछ ना कुछ खा लेते थे। तो हम उस कमरे में घुस गए। हालांकि उसको पहले ताले वाले को रखते हैं, मैं बताया कि पहले इतना वो था नहीं, ये तो अभी से ही। पहले बता रहे थे कि शिरडी बाबा के वहाँ कभी ताले लगे नहीं। अब कहते कि वहाँ ताला है नहीं किसी घर में, तो वो तो देखो मुझे पता नहीं, भी गया नहीं हूँ मैं। तो ये कहते थे कि शिरडी में जो है ताले घरों में नहीं लगते हैं। तो भाई ताला वाला था नहीं, तो मैं छोटा भाई दोनों उस कमरे में चले गए। अब ढूंढ रहे थे कांच की बोतल मिल जाए, कुछ खा पी ले भाई, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो भैया अब बोरी दिखी, हमने सोची इस बोरी में शायद बोतल वगैरह डाल रखी होगी, खाली बोतल। अब उसमें भैया दोनों थे, मतलब शैतान दोनों भाई ऐसे ही थे, मतलब कि हर चीज़ इकट्ठी करते थे हमेशा। मतलब बहुत है, क्या बताऊँ, बस शब्द नहीं है कहने के लिए। बस खुशी भी और गम भी दोनों भाइयों ने साथ ही बांटा।
तो बचपन मतलब दोस्ती की हमें ज़रूरत पड़ी ही नहीं कभी। हम अपने दोनों भाई दोस्त भी थे और हमदर्द भी, और बस परछाई और शरीर ऐसी, मैं उसकी परछाई और मेरी परछाई ऐसे थे बस। मतलब कि बस बहुत गहरा प्रेम था, है, रहेगा। तो भाई बोरी में से निकाल ले पैसे, 100-100 रुपये भाई। 100-100 रुपये ऐसे हो गए जैसे कि आज के टाइम में बच्चे के पास 2-2 हज़ार के नोट हो जाए। फिर आज के टाइम पे इतना कोई ध्यान देता नहीं है, क्योंकि किसी को मतलब ही नहीं लाइफ में किसी से। भाई सीधी बात मत रखो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मत रखो। सब मतलबी हो जाओ, अलग अलग रहो, अलग अलग खाओ, अपने बच्चों को पालो, अच्छी बात है। कि पैसा ही आजकल ज़रूरत है। वही बात है, घर से बाहर निकलोगे तो भाई जेब में पैसे चाहिए, गाड़ी में तेल चाहिए, बच्चों की फीस चाहिए, खाना चाहिए, तो देखो ज़रूरी है। तो 100-100 रुपये हमने निकाल लिए, और उस टाइम तो 4-5 दुकानें थी गाँव में। तो गई दुकान पे, 100 का नोट उसने निकाला, 100 का मैंने निकाला। अब दुकानदार को दिखाया भाई। अब दुकानदार तो देख के चौंक गया, भाई के पास 100-100 रुपये। मतलब मैं बताया पहले केयर ज़्यादा करते थे, कोई भी किसी बच्चे को पीट देता तो ये नहीं था भाई क्यों पीटा, कहते थे अच्छा हुआ, कहते थे अच्छा हुआ पीटा, कुछ गलती की होगी इसलिए पीटा हुआ तुमने। तो ऐसा प्रेम था पहले आदमियों में, पैसे का कुछ नहीं था पहले। तो अब वह मेरे पिताजी के पास उठ बैठ थी, मेरे पिताजी के पास उसकी आता जाता था वैसे। मतलब पहले केयर करते थे, छोटा ही गांव था, मतलब हर आदमी हर बंदे को जानता था, चाहे छोटा बच्चा भी होगा ना कल का, उसको भी अब तो यही नहीं पता गांव में 5 आदमी 4 आदमी मर गया, हमें यही नहीं पता कौन कहाँ मरा है। तो ये चल रहा आजकल। तो मतलब ही नहीं रखता कोई किसी से, बस अपना बच्चे परिवार अपने बस उन्हीं के लिए लगे हुए हैं। वही उनकी भी मजबूरी है, क्यों पैसे से ही दुनिया चल रही है। तो देखो गलत कोई नहीं है, और गलत सब भी है। समय गलत है, टाइम गलत है, भगवान गलत है, बंदा गलत है। ये तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही आदमी परेशान रहेगा। तो भैया दुकानदार ने, प्यार प्रेम था तो उसके 100 रुपये छीन लिए छोटे वाले के, मेरे छीन नहीं पाया। मैं कह लो थोड़ा बचपन से ही फिटनेस में हूँ या तेज हूँ या कुछ ऐसा। वो बेचारा सीधा भोला था बहुत, मतलब उसमें चालाकी नहीं थी। बाद में देखो थोड़ा बहुत आदमी ज्ञान, मैंने बताया ज्ञान तो कभी भी हो सकता। तो बहुत सीधा था, मतलब कि वो मेरे पे डिपेंड करता था ज़्यादा, और सारे काम मेरे को ही बताता, भाई ऐसे भाई वैसे, मतलब कि बस परछाई था मेरा, परछाई क्या करते हैं। तो उसके छीन लिए, तो मैं तो भाग लिया वहाँ से, मेरे पीछे भाई भी भाग लिया छोटा वाला। फिर दूसरी दुकान पे गए। अब बच्चे उस टाइम चीज़ बोलते थे, ये नहीं, अब तो कुरकुरे उरकुरे पता नहीं क्या क्या नाम आ गए हैं, ये है वो है, बहुत सारे वे आ गए। उस टाइम तो 2-4 सीमित चीज़ें थी बस। तो चीज़ बोलते हुए चीज़ खा रहे हैं, चीज़ खाने के जा रहे हैं। तो गए दुकान पे। कुछ होते हैं आदमी जो जिनको ज़्यादा मतलब नहीं होता, बता रहा हूँ, मतलब भी मैंने बताया था, चोर डकैत डाकू, ये सब हर हर जन्म में होते हैं, हर युग में होते हैं। वही बात है, उनसे जो टकराता है वही जानता है। तो ये हर जन्म में होते हैं, हर एक उसमें होते हैं, युग में होते हैं, निकल युग में या सतयुग में नहीं, हर युग में कुछ ना कुछ था। राक्षस पहले भी थे, तो गलत काम पहले भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, अब भी हो रहे लग रहे हैं। अब आदमी खुद करता है या भगवान करवाता है या कुछ हो, तो देखो मेरा उस सिस्टम से दिमाग अभी फ़िलहाल बहुत ख़राब है। उस सिस्टम के बारे में मैं कुछ ना कहूँ तो ठीक ही है, कि मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा खामखा, इसलिए मैं उस सिस्टम के बारे में भी बात करने लायक नहीं हूँ। बस ये तो मेरे अंदर में दर्द है, और मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। क्यों मेरे जो अंदर रहा नहीं जा रहा है अपने भाई के बिना, जो बात है सही बताऊँ, क्यों एक आदमी दिखता है और नहीं, तो मैं अंदर फीलिंग रखूँगा तो मुझे पता है मैं पागल हो जाऊँगा। कि मेरे अंदर ही यही कमी है, मैं फीलिंग को एक हद तक रख सकता हूँ अंदर बस, और ऐसी फीलिंग को तो मैं रख नहीं सकता कि भाई का देखो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और ये नुकसान बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मेरे तो है नहीं, कोई बर्दाश्त करे या ना करे, मेरी तो परछाई चली गई एक तरह से। तो दुकानदार 30 रुपये में हमने अपना भरपेट 4-5 घंटे अपना घूमे, अपना वही गाँव में घूमते रहे। अब वो जो बंदा था जिसने पैसे छीने थे छोटे वाले के 100 रुपये, वो लेके आया। मेरे पिताजी के पास पैसे की ऐसे ऐसे बच्चे 100-100 रुपये ले हुए थे। अब 100 रुपये तो मैंने बताया ऐसा था भाई बहुत ज़्यादा। अब मेरे घर पर उस टाइम में बताता था, जब पैसे होते थे भाई आदमी भी बहुत हो जाते, तो बोरी निकलवाई, गिने के देखे तो बताया कि एक गड्डी में जो है भाई 100-100 के 2 नोट कम है।
पिताजी मेरे गुस्से वाले थे बहुत ज़्यादा भाई, उधर रहम नहीं था बिल्कुल भी, बहुत गुस्सा था हरदम बताते हैं। हालांकि मैंने देखा भी है, इतनी तो मेरे में समझ थी, मेरे सामने एक्सपायर हुए हैं, यहाँ से गए हैं, तो मेरे को तो याद था मेरे। तो कुल्हाड़ी जानते होंगे जिससे लकड़ी काटते हैं, उसको हमेशा पहनाते रहते थे गुस्से गुस्से में, अपना गुस्सा वहीं उतारते थे, ऐसे जैसे पहनना करते उसको, जैसे चक्कू को धार लगाते इस तरह से लगे रहते थे, अपना गुस्सा वहीं निकालते जाते थे और यहाँ रखते थे कंधे पे हमेशा। उस टाइम जो है पुलिस वुलिस का कोई इतना वो नहीं था, ना डर था, मतलब वो माहौल ही कुछ और था उसमें। तो देखो जीना मुश्किल है, मिलना मुश्किल हो माहौल, तो सफाई हर चीज़ मतलब ठीक थी। तो हमेशा कुल्हाड़ी को तेज रखते रहो, अपने कंधे पर रखते रहो। लड़ाई झगड़ा गाली गलौज बहुत बुरी, मतलब वो बंदे ऐसे थे उस टाइम के, बर्दाश्त भी थी और नहीं भी थी, दोनों चीज़ थी। तो ऐसे मेरे ताऊ थे, जो मेरा भाई है वो मेरे ताऊ पे ही गया है। मेरा ताऊ था, नाम भीमा बोलते थे, अपने कवारे रहे वो भी। बाकी ये भी चलो होगी शादी, जैसे भी भगवान की दया में जो भी हो, तो मैं कह नहीं सकता। तो ये भी उसी की तरह अपना थोड़ा सा ऐसा ही था। क्यों कहते हैं बच्चा किसी पे जाता, मैंने पहले ही बताया था, 3 पीढ़ी इधर या 3 पीढ़ी उधर, चाहे 3 पीढ़ी माँ के किसी पे जाएगा या फिर बाप के किसी भाई पे, किसी पे भी जा सकता है बच्चा। 3 पीढ़ी इधर 3 पीढ़ी उधर, माँ या बाप की। तो मैं थोड़ा अपने जैसे ही मतलब होता हूँ ना, तो पिताजी को पता लगा 2 नोट कम है भाई। अब पहले सामान तो बहुत है पीटने के लिए, डंडे वंडे दे, तो फिर बच्चे थे तो अलग हिसाब था। तो हमारे यहाँ रखे बोलते साटा, साटा जैसे बेल्ट होती है, इस टाइप से बेल्ट को, इतनी चौड़ी बेल्ट होती है, उसके मतलब 4-5 टुकड़े कर लो इतने बारीक बारीक, उसको मार बांध लो डंडे को, उसको जो है जैसे बुग्गी बोलते, झोटा बोलते, इस तरह से गांव में चलती है, जो जैसे वजन ढोने की गाड़ियाँ होती है, उसमें बैल बंधे होते हैं, तो उनको पीटने के लिए काम आता था। मेरा पिताजी बाप था जो भाई गुस्से वाला था, अब उसने निकाला साटा और बोला ढूंढ के ला दोनों को भाई। मेरी माँ थोड़ी सी, माँ तो माँ ही होती है भाई, उन्होंने कहा रहने दो, बच्चों को गलती हुई कोई बात नहीं, होती रहती है बच्चों को गलती, कि माँ तो देखो कैसी भी हो भैया अपने बच्चों का पक्ष लेगी, और जब पता है मेरा आदमी ऐसा थोड़ा गुस्से वाला है, रहम नहीं करेगा, तो फिर डर तो देखो माँ को होगा ही। तो भाई हम दोनों भाई आए, अब हमारी बुग्गी खड़ी थी, उसने उन्होंने बुग्गी नीचे पैसे छुपा दिए अपने, जो बच्चे 70-80 रुपये पता नहीं ऐसे ही थे, 30-40 रुपये खा लिए थे, कुछ ऐसे ही पैसे थे, 50-60 रुपये जितने भी थे। तो भैया बस वही बात है, मैं तो कभी पिटा भी नहीं, सही बताऊँ, ना माँ के हाथ से और ना पिताजी हाथ से। बेचारा सारा गुस्सा जो है छोटे वाले बताता था, मेरा भाई हमेशा हमेशा मतलब कि मेरी मार वही खा लेता था, पता नहीं क्यों, क्या किस्मत थी मेरे भाई की, हर जगह वही पिसता बेचारा, हर जगह पिटाई, हर जगह। तो फिर वो हसमुख भी था, थोड़ा छोटा था, मैं फ़ोटो शेयर करूँ आपके साथ उसकी बचपन की। तगड़ा भी था, तो छोटा बचपन से ही मतलब ऐसा था, तो मैं सही था, बहुत बढ़िया था। तो हम मारने के लिए मेरे और बीच में मतलब कि लगे उसका कुछ ऐसा ही सिस्टम था, तो दोनों इकट्ठे ही मारे। तो मैं तो मान लो होशियार या कुछ भी मान लो, मैं तो बच जाता, उसका लगता। अब 10-12 लगे, एक आधा हल्का फुल्का मेरे को लगा, लेकिन उसको भी ज़्यादा लगे, फिर मेरी माँ भी बीच में आ गई, तो बचा लिए उस दिन। तो फिर भाई डर तो डर ही है। तो पिताजी ने उस टाइम उन्हें जो लेना था अपना देखो ले ला के अपना ऐसा काम कर दिया हमारा बढ़िया अपने। फिर भाई पिताजी एक्सपायर हो गए, माँ ने फिर देखा, जैसे ही पाला हमें पता, 3 भाई थे, एक बड़ा है, बड़ा भाई ऐसा अपने बाप की जगह है, वो भी अपना हर काम कर रहा है, तो उसकी बात मान के चलो, तो वही बात है भाई, पिता के बराबर हमारे, तो हमें तो पता है कैसे कैसे हमें बचाया है और कैसे हमारी मदद की है, और अभी भी नहीं पीछे हटता हो तो भाई उसको ही बहुत दुख है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने उसकी आंखों में कभी आंसू देखे नहीं थे, सही बताऊँ। और फिर भाई के तो वो भी रो पड़ा था। तो भाई का दुख जो है ना देखो, वही समझ सकता है जो इसमें प्रेम हो। आजकल मैं एक बात बोलूँगा, बुरी लगे किसी को लग जाए भाई, खासकर लेडीज़ को, जब तक एक घर में 10 बंदे रहेंगे ना, उस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं रहता। भाई लड़ लेंगे, सुबह शाम को एक हो जाएंगे। फिर मैं कहूँगा औरतों के बारे में बुरा मानने की, मेरी माँ बहन है, मुझे ही पता है भाई, लेकिन मैं जो बात है सच बताऊँगा, ये बात कहने की है और 100% है। तो भाई 10 बंदे रह लेंगे, कभी